दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं वक्त के उस सफर पर जहां न मोबाइल था, न टीवी, न बिजली, लेकिन हर चेहरे पर सुकून था, हर दिल में अपनापन था और हर घर में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती थी। यह कहानी है साल 1800 के भारत की। वो दौर जब मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अंग्रेज इस धरती पर अपनी हुकूमत जमाने में लग चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी देश के कोने कोने में अपने पांव पसार चुकी थी और देखते ही देखते भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण गहराता चला गया। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? वो लोग कैसे जीते थे? उनका एक दिन कैसा बीतता था? आइए आज उसी दौर में लौट चलते हैं जहां जिंदगी सादगी में भी मुस्कुराती थी। उस समय का भारत शांत था, लोगों के दिलों में प्यार और भाईचारे की भावना थी। गांवों में बुजुर्गों की बात सबसे बड़ी मानी जाती थी। अगर किसी बुजुर्ग ने कुछ कह दिया तो वही आखिरी फैसला होता था। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। रिश्तों में मजबूती थी और जीवन में सादगी। पहनावे की बात करें तो पुरुष धोती और गमछा पहनते और औरतें साड़ी या लहंगा। बच्चे छोटे छोटे नेकर और कुर्ते पहना करते थे। फैशन का नाम तक नहीं था, लेकिन हर चेहरे पर एक नेचुरल मुस्कान होती थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे पश्चिमी पहनावे का असर बढ़ने लगा, मगर गांवों में आज भी परंपरा ही चलती थी। लोग सुबह सूरज के साथ उठते और खेतों की ओर निकल जाते। दिन भर खेतों में मेहनत करते, मिट्टी में घुल जाते। शाम को थके हुए शरीर और सुकून भरे मन के साथ घर लौटते, खाना खाते और जल्दी सो जाते। थकान इतनी होती कि नींद खुद ही आ जाती। किसी के पास अपनी जमीन होती तो कोई मजदूरी के लिए मीलों दूर शहर जाता, लेकिन वहां भी मेहनत के बदले बस कुछ आने ही मिलते थे। मशीनें नहीं थीं, हर काम हाथों से होता था। ईंट उठाना, हल चलाना या कपड़ा बुनना, सब मेहनत का काम था, लेकिन शिकायत किसी के पास नहीं थी। गांवों में सोनार, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर अपनी कला से गांव की जरूरतें पूरी करते थे। हर कोई एक दूसरे के जीवन से जुड़ा था। भारत की आबादी तब करीब 16 करोड़ थी। कम लोग, ज्यादा प्रकृति, ना ट्रैफिक, ना भीड़, हर तरफ हरियाली और इतनी ताजी हवा की सांस लेते ही मन शांत हो जाता। जंगल बहुत थे, पेड़ इतने कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक आती। हाँ, जंगली जानवरों का डर जरूर था, लेकिन लोग बहादुर थे। उस वक्त बिजली नहीं थी। भारत में बिजली 1880 के आसपास आई, लेकिन तब भी सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित थी। गांवों में दिए और लालटेन ही रोशनी के साधन थे। रातें अंधेरी जरूर होती थीं, मगर दिलों में उजाला था। 1857 की एक तस्वीर आज भी उस दौर की गवाही देती है, जब दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ब्रिटिश सैनिक कैप्टन हडसन के सामने ले जाए जा रहे थे। संग्राम खत्म हो चुका था और भारत की आजादी की पहली कोशिश अधूरी रह गई थी, लेकिन उस वक्त के लोगों में उम्मीद अब भी बाकी थी। खाने की बात करें तो उस दौर का खाना बेहद सादा लेकिन पौष्टिक था। लोग खेतों की फसल खाते, शुद्ध देसी घी, दाल, चावल और रोटी पर पलते, इसलिए उनका शरीर मजबूत और सेहत दुरुस्त रहती थी। वे वही काम अपने हाथों से करते थे जो आज हम मशीनों से कराते हैं। हालांकि गरीबी बहुत थी। अंग्रेज सरकार किसानों से भारी कर वसूलती थी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी लोग अपने भाग्य को स्वीकार करते थे। उनकी सोच साफ थी, जो है उसी में खुशी ढूंढो। उस वक्त शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति ही पढ़ा लिखा होता था, लेकिन संस्कार, समझ और सहानुभूति हर दिल में थी। पैसों के बजाय वस्तु विनिमय चलता था। कोई अगर अनाज चाहता तो अपने घर का कोई सामान देकर बदल लेता था। महंगाई का नामो निशान नहीं था। शाम होते ही गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा होते। कभी ढोलक बजती, कभी भजन कीर्तन होते, कभी बच्चे लोग गीत गाते। मनोरंजन के लिए कोई मोबाइल या टीवी नहीं था, बस लोगों का साथ ही सबसे बड़ा आनंद था।
उस दौर का भारत सच में अलग था, जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन खुशियां बहुत थीं, जहां लोग स्वार्थ से नहीं, सच्चे दिल से एक दूसरे से जुड़े थे, जहां रिश्ते मजबूत थे और जिंदगी आसान थी। आज हमारे पास सब कुछ है, बिजली, गाड़ियां, इंटरनेट, लेकिन शायद वो सुकून नहीं है जो 1800 के उस भारत में था। वो मिट्टी की खुशबू, वो गांव की शाम, वो बिना मतलब की मुस्कान अब सिर्फ यादों और तस्वीरों में बची है। तो दोस्तों, अगर आपको 1800 के भारत की ये झलक अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। क्या आप उस सादगी भरे दौर में लौटना चाहेंगे?